साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। बताइए दोस्तों, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जमशेदपुर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जमशेदपुर झारखंड में भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? बताइए दोस्तों, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया? तो वह है 19 क्षेत्रों में। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, भारतीय रेल को 19 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? बताइए साथियों, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं 3 प्रकार के, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो वही 12, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। बताइए दोस्तों, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। आपके ऑप्शन है राजकीय मार्ग से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग से, ऑप्शन सी ग्रामीण सड़कों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राष्ट्रीय राजमार्ग से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग से भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1872 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह प्रथम, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का प्रथम स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोवा राज्य भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरियाणा राज्य में भारत में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है केरल, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइए दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वह अरुणाचल प्रदेश का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है गोंड, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोंड जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजातियों में गिनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? बताइए दोस्तों, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य का जोड़ा कौन सा है? तो वह अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। बताइए दोस्तों, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? आपके ऑप्शन है सिंधी, खरोष्टी, ब्राह्मी या प्राकृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्राह्मी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि को माना जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? बताइए दोस्तों। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में की गई? तो वो की गई थी 1960 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सन 1960 में भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? बताना है आपको सही जवाब। भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो वह दक्षिण एशिया का, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत एशिया के दक्षिण एशिया भाग का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? बताइए दोस्तों। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो वह इन्नौर बंदरगाह, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन्नौर बंदरगाह भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है। ये किस राज्य में है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? बताइए दोस्तों। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विशाखापट्टनम, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो वह 4, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह द्वितीय, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? बताइए दोस्तों। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो वह 80%, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 80% योगदान है यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए दोस्तों। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो है NH7, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थापित की गई? बताइए दोस्तों। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थापित की गई? तो वह जामनगर में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जामनगर में भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह 5वां, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है? बताइए दोस्तों। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो है पश्चिम बंगाल राज्य, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल में पैदावारी होती है। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है पश्चिम बंगाल में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग परियोजना स्थापित है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? बताइए दोस्तों। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो वह जलोढ़ मिट्टी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के उत्तरी मैदान में अधिकतम है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? बताइए दोस्तों। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो वह कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते? बताइए दोस्तों। भारतीय गैंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो वह काजीरंगा अभयारण्य, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय गैंडों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों।
रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।